हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आकांक्षा सिंह। वेलकम स्टडी बाय अथर सिंह। आई होप फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम 78 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इसके पहले की जो वीडियो है वो 77 क्वेश्चन तक है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 78 क्वेश्चन देखते हैं। हेयर आर मेंशन्ड द नेम्स ऑफ speakers with their quotes from Shakespeare's Hamlet. Find the incorrect one। ठीक है, इसमें आपको इनकरेक्ट बताना है इन फोर में से। ठीक है, ये शेक्सपियर का जो प्ले है उसका नाम है हैमलेट। ठीक है, तो उसके कोट्स दिए गए हैं, तो वो आपको बताना है कि इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है। तो फर्स्ट द नेम इज वुमेन हैमलेट एक्ट फर्स्ट सीन सेकेंड की लाइन है। नीदर अ पारोनार अ लेंडर बी हेरेडियो एक्ट फर्स्ट सीन सेकेंड की लाइन है। टू बी आर नॉट टू बी दैट इज क्वेश्चंस हैमलेट एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट की लाइन है। द रेडनेस, ठीक है, रेडनेस है, ठीक है। इज ऑल हैमलेट एक्ट फाइव सीन सेकेंड की। द रेस्ट इज साइलेंस हैमलेट एक्ट फाइव सीन सेकेंड की लाइन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप देख लिए हैं, इसमें से इनकरेक्ट आपको बताना है। आइए देखते हैं कि इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक है, वनली 1 है, वनली 2 है, वनली 5 है, 2 3 4 है। तो राइट आंसर इसका आपको बताना है फ्रेंड्स कि इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है बी। ठीक है, राइट आंसर इसका वनली 2। ठीक है, नीदर इज वारो नार अ लेंडर बी हेरेडियो एक्ट फर्स्ट सीन सेकेंड, ये जो है आपका इनकरेक्ट है। राइट, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। व्हाट इज लव इन आइडलनेस इन अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। ठीक है, 79 क्वेश्चन में आपको राइट आंसर बताना है। अ रोमांटिक नोवेल, अ नेम गिवन टू एन ओपेरा, द नेम गिवन टू ऑल अ मैजिकल ड्रिंक, अ नेम गिवन टू द फ्लावर। ठीक है, ठीक है, तो राइट आंसर आप इसमें बताएंगे कि राइट आंसर क्या है 79 का। तो इसका राइट आंसर है सी। सी इसका राइट आंसर है। अ नेम गिवन टू ऑल अ मैजिकल ड्रिंक राइट आंसर है। आइए लेट अस बी, ठीक है, इसमें राइट आंसर आपको बताना है कि हु इज द स्पीकर। तो इसका स्पीकर कौन सा है आपको बताना है। कैसियस है, ब्रूटस है, एंटोनी है, लेपिडस है। ठीक है, राइट आंसर आप इसका बताएंगे। 80 का राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है बी। ठीक है, ये स्पीकर किसका है फ्रेंड्स, ये जो लाइन है ये किसने स्पीक है, किसने स्पीकर, कौन इसका स्पीकर है, तो इसका स्पीकर ब्रूटस है। ये इस बात को कह रहा है कि हम बलिदानी बने लेकिन कसाई नहीं बने। ठीक है, ये बात को ब्रूटस कह रहा है, तो राइट आंसर है इसका बी। आइए 81 क्वेश्चन को देखते हैं। हेयर आर गिवन सम कोट्स फ्रॉम वर्ड्सवर्थ पोएम, फाइंड इन करेक्ट वन। ठीक है, ये नीचे कुछ कोट्स दिए गए हैं। ये विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम की लाइन है, तो इसमें आपको इनकरेक्ट बताना है कि इनकरेक्ट क्या है। ठीक है, व्हाट मैन हैज मेड फ्रॉम मैन, लाइन रिटन इन स्प्रिंग 1798 टू द child is the father of man, the main heart lips of 1802, Shakespeare unlocked his heart is called on the not the sonnet। ठीक है, getting and spending the tables turned। इसमें आप बताएंगे कि इन फोर में से कौन सा इनकरेक्ट है। तो आइए इसमें देखते हैं। वनली 1 है, वनली 4 है, वनली 2 3 है, ऑल द इनकरेक्ट है। डी आपका यही कह रहा है। तो इसका राइट आंसर है, आप देखेंगे कि सब इसमें से राइट है, बट गेटिंग एंड स्पेंडिंग द टेबल्स टर्न की लाइन नहीं है, ये लाइन है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस की राइट है। ठीक है, तो इनकरेक्ट क्या है, 4 है। आप एक बार फिर सुनेंगे। गेटिंग एंड स्पेंडिंग
जो है द टेबल टर्न की लाइन नहीं है, ये लाइन है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस की राइट आंसर है। ठीक है, आइए 82 क्वेश्चन को देखते हैं। राइट आंसर है। एक बार फिर से इसको देखेंगे। ये कह रहे हैं कि दिस आर व्यूज ऑफ अ पोएट अबाउट पोएटिक डिक्शन एंड थ्योरी ऑफ अ पोएट्री, हु इज दिस पोएट। 82 में कह रहे हैं कि फ्रेंड, तो काव्य की भाषा और काव्य सिद्धांत के बारे में एक कवि का विचार है। जो काव्य की भाषा होती है और काव्य के जो सिद्धांत होते हैं, एक कवि के विचार हैं, तो वो पोएट कौन से हैं आप बताएंगे। ये लाइन जब आप देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये लाइन किसकी है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि देयर नीदर इज नॉर कैन बी एनी एसेंशियल डिफरेंट बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड मैट्रिकल कंपोजिशन अबाउट पोएट्री डिक्शन। ठीक है, अबाउट पोएट्री डिक्शन, डिक्शन के बारे में है। ये कह रहे हैं कि जो गद्य की भाषा है और छंदात्मक रचना, न तो कोई आवश्यक अंतर है और न ही हो सकता है। ठीक है, एवरी ग्रेट पोएट इज अ टीचर, आई विश टू बी कंसिडर्ड एज अ टीचर आर नथिंग, वर्ड्सवर्थ अबाउट हिमसेल्फ। ये बड़ी फेमस लाइन है, आप इसको समझ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हर महान कवि शिक्षक होता है। ठीक है, एक टीचर होता है, जो मुझे टीचर बनाया जाए कुछ भी नहीं। ये लाइन किसकी है ये तो आप समझ ही रहे हैं। 3 में कह रहे हैं अ पोएट इज अ मैन इज स्पीकिंग टू मैन अबाउट पोएट। अबाउट पोएट के बारे में कह रहे हैं कि कवि वह व्यक्ति है जो मनुष्य की बात करता है। ठीक है, अबाउट पोएट के बारे में। 4th जो है, ये भी लाइन बहुत फेमस है अपने आप में। तो ये जो लाइन है अबाउट पोएट्री के बारे में। ठीक है, तो राइट आंसर आपको इसको में बताना है, तो राइट आंसर इसका बी है, विलियम वर्ड्सवर्थ है। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ। राइट आंसर क्या है, बी है इसका। आइए देखते हैं। वर्ड्सवर्थ वॉज बर्न ऑन, वर्ड्सवर्थ का जन्म आपको बताना है। ठीक है, तो अप्रैल 17, ठीक है 70 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, कॉकरमाउथ में, यूनाइटेड किंगडम। राइट आंसर है इसका ए। आइए देखते हैं नेक्स्ट। ये कह रहे हैं कि वर्ड्सवर्थ जो मरे थे, ठीक है, और उन्हें ग्रासमेयर चर्चयार्ड में दफनाया गया था। ही डाइड ऑन, तो वो कब मरे थे, इसका सन आपको बताना है। 84 में आप बताएंगे कि 84 का राइट आंसर क्या है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है 23 अप्रैल 1850 में। ठीक है, राइट आंसर इसका बी है। ठीक है, कितने ईयर्स के थे जब वर्ड्सवर्थ मरे थे, तो वो 80 साल के थे। ठीक है, जब वर्ड्सवर्थ की डेथ होती है। इसमें देखिए आपको 3 क्वेश्चन आपको मिल जा रहे हैं। ठीक है, उनकी जो डेथ हुई थी वर्ड्सवर्थ की, और उन्हें कहाँ दफनाया गया था, ठीक है, और वो किस सन में मरे थे। 3 क्वेश्चन आपको मिला था। और उनका जब वर्ड्सवर्थ की डेथ हुई थी तो वो कितने ईयर्स के थे, तो वो थे 80 साल के। राइट आंसर है इसका। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। वर्ड्सवर्थ ब्रदर पास्ड अवे बाय। 85 का राइट आंसर आप बताएंगे, तो राइट आंसर है इसका सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लर्डमिया इज क्या है, ये आप बताएंगे। एक ड्रामा है, नोवेल है, नैरेटिव पोएम है, नन ऑफ दीज है। 86 में आप बताएंगे, तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स एक नैरेटिव पोएम है। ठीक है, आइए 87 को देखते हैं। माइकल इज ए pastoral poem that present the pathetic life of a shepherd Michael. What is the name of his son? ये कह रहे हैं कि माइकल एक देहाती कविता है जो एक चरवाहा है। ठीक है, माइकल, ठीक है, वो एक चरवाहा है। उसके जो दैनीय जीवन को प्रस्तुत करती है, ये जो पोएम है उसके दैनीय जीवन को प्रस्तुत करती है। तो उसके बेटे का नाम क्या था, ये आपको बताना है। ABCD में आपको उसका राइट आंसर बताना है, तो लुक था। ठीक है, राइट आंसर क्या है, लुक। आइए 88 को देखते हैं। वर्ड्सवर्थ मेंशन्ड अबाउट बर्ड्स, ठीक है, एंड
यस, आइए देखते हैं 88 क्वेश्चन को देखते हैं। वर्ड्सवर्थ मेंशन्ड, ठीक है, अबाउट बर्न्स एंड चैटरटन इन द पोएम, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है कि वर्ड्सवर्थ की कविता में बर्न्स एंड चैटरटन का उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो इन 4 ऑप्शन में से वर्ड्सवर्थ की किस पोएम में बर्न्स एंड चैटरटन की मेंशन्ड किया गया है, यानी कि उनका उल्लेख किया गया है, आप उसका राइट आंसर बताएंगे। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है रिजर्वेशन एंड इंडिपेंडेंस। राइट आंसर इसका ए है, ठीक है, राइट आंसर इसका ए है। 89 क्वेश्चन को देखते हैं। नॉट विदाउट होप वी सफर एंड वी मॉर्न, वेयर डज दिस लाइन अपीयर। 89 में आप बताएंगे कि 89 का राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है इसका ए, ठीक है, राइट आंसर इसका ए है। आइए द पोयम, यस, आइए देखते हैं। द पोयम इलेजियस स्टांजास वाज सजेस्टेड बाय पिक्चर ऑफ पिल कास्टल इन अ स्टॉर्म पॉइंटेड, ठीक है, स्टॉर्म पॉइंटेड बाय। तो आप इसका राइट आंसर बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इसका राइट आंसर है सर जॉर्ज ब्यूमोंट। राइट आंसर इसका ए है, ठीक है, राइट आंसर इसका ए है। 91 को देखते हैं। द लैंग्वेज ऑफ पोएट्री इज अ सिलेक्शन ऑफ द रियल लैंग्वेज ऑफ मैन इन स्टेट ऑफ, इसके बारे में देखेंगे। विविड सेंसेस का मतलब होता है उज्ज्वल अनुभूति जो होता है, ठीक है। होज ओपिनियन इज दिस। इसका राइट आंसर आपको बताना है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर है सी, वर्ड्सवर्थ, ठीक है, राइट आंसर है वर्ड्सवर्थ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पैसेज है, ठीक है। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर। क्वेश्चन नंबर 92 है, 96 है, ठीक है। ये पैसेज दिए गए हैं। ये जो क्वेश्चंस आपको मैं करवा रही हूँ टीजीटी पीजीटी के लिए फ्रेंड्स, तो इसमें आपको हर तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, लिटरेचर से भी मिलेंगे, ग्रामर से भी मिलेंगे। तो ठीक है, ये पैसेज के क्वेश्चन है, यहाँ से लिटरेचर के क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं। तो ये पैसेज है, इस पैसेज को आप एक बार जरूर देख लें, ठीक है। तो इसको देखते हैं, फिर आइए चलते हैं, ठीक है। आइए चलते हैं अपनी क्वेश्चन की तरफ, 92 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 92 क्वेश्चन हमारा हमसे क्या पूछ रहा है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ, ठीक है। पैराग्राफ ये बताएंगे कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ। पैराग्राफ के अकॉर्डिंग क्या महत्वपूर्ण है, इस बात को आप बताएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। जब आप पैसेज पूरी तरह से पढ़ लेंगे फ्रेंड्स तो आपको समझ में आ जाएगा, बट मैं बहुत लॉन्ग वीडियो नहीं करना चाहती हूँ। आप एक बार प्लीज़ पैसेज को पढ़ लीजिएगा, ठीक है, आपको क्वेश्चन इसी में मिल जाएंगे। तो जो आंसर्स क्वेश्चंस दिए गए हैं मैं उसको करवा दे रही हूँ, आप एक बार पैसेज जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। यस, ये कह रहे हैं कि पैराग्राफ के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट है, क्या इम्पॉर्टेंट है, क्या महत्वपूर्ण है, उस बात को आप बताएंगे। 92 का राइट आंसर है कन्वेंशन, ठीक है। पैराग्राफ के अकॉर्डिंग कन्वेंशन जो है कि इम्पॉर्टेंट है। राइट आंसर इसका ए है, ठीक है। आइए 93 क्वेश्चन को देखते हैं कि पीपल हु डोंट टेक एनी स्टैंड आर द पीपल। इसमें आपको बताएंगे कि जो लोग कोई स्टैंड नहीं लेते वो लोग हैं, क्या है वो लोग। जो लोग स्टैंड खुद नहीं लेते हैं वो लोग क्या हैं, आप उसको बताएंगे। इन 4 ऑप्शन में से आप बताएंगे कि वो लोग क्या है। तो राइट आंसर है सन्स कन्वेंशन, ठीक है, जो बिना दृढ़
विश्वास के होते हैं, ठीक है, जिनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता है, वो लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने लिए स्टैंड नहीं लेते हैं, तो उन्हें आप क्या कहेंगे कि बिना दृढ़ विश्वास के वो लोग होते हैं, ठीक है। राइट आंसर इसका बी है। देयर इज वन वर्ड विच इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ इंज्योर और किल बाय रनिंग ओवर द वर्ड इज, ठीक है, वर्ड इज है। तो आप इसमें 94 में एक बात आप ये बताएंगे कि एक शब्द है जिसका यूज दौड़ा दौड़ा कर घायल करना या मारना है, ठीक है। तो इन 4 ऑप्शन में से एक शब्द है जो लिया गया है, तो वो किस से लिया गया है, ठीक है। हैपन, कन्वेंशंस, रन ओवर, रन अप। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा रन ओवर, ठीक है, रन ओवर। राइट आंसर है इसका सी, ठीक है। आइए 95 को देखते हैं। 95 क्या है? व्हाट इज वन ऑफ इम्पॉर्टेंट सीक्रेट्स टू सक्सेस, ठीक है। आप इसमें 95 में बताएंगे कि सफलता का एक महत्वपूर्ण रहस्य है और वह रहस्य क्या है, आप उसको बताएंगे। ए बी सी डी, ठीक है। आप बताएंगे कि बी फॉर समथिंग है कि बीइंग अगेंस्ट समथिंग्स है, पार्ट ऑफ अ प्रॉब्लम है, नन ऑफ दीज है। 95 में आप बताएंगे कि 95 का राइट आंसर क्या है। राइट आंसर ए है, बी फॉर समथिंग्स, यानी कि किसी चीज के लिए बनो तभी सफलता का जो है वही महत्वपूर्ण रहस्य, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि सफलता का एक महत्वपूर्ण रहस्य क्या है, तो वो रहस्य है किसी चीज के लिए बनो, मतलब किसी एक चीज के लिए बनो कि जिसमें आप सक्सेस हो सको। 96 क्वेश्चन को देखते हैं, विच इज इनकरेक्ट। 96 में कह रहे हैं विच इज इनकरेक्ट। इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है इनकरेक्ट, ठीक है। तो 96 में ए बी सी डी करके दिया है, तो राइट आंसर है बी द पार्ट ऑफ अ प्रॉब्लम, ठीक है। समस्या का इधर बी अंदर जो प्रॉब्लम होती है, जो समस्या होती है उसका पार्ट बने, तो कोई प्रॉब्लम की समस्या का पार्ट बनता है, तो इसका राइट आंसर है बी, इनकरेक्ट है, ठीक है। आइए 96 क्वेश्चन में देखते हैं कि 96 क्वेश्चन में हुज स्टेटमेंट इज दिस, यह स्टेटमेंट किसका है, ठीक है। ठीक है, आइए देखते हैं ये स्टेटमेंट किसका है। मिल्टन का है, वर्ड्सवर्थ है, गॉसवर्दी का है, शेक्सपियर का है। 97, ठीक है, 97 का राइट आंसर है ए, ये राइट आंसर है मिल्टन, ठीक है। राइट आंसर इसका मिल्टन है। 98 में देखते हैं कि ड्राइडेंस द स्टेट ऑफ इनकरेंस, ठीक है। इनोसेंस इज द ड्रामेटाइजेशन, ठीक है। आप राइट आंसर आप इसमें बताएंगे कि ड्राइडन की जो इनोसेंस का नाटकीय है, पैराडाइज रिगेंट है, पैराडाइज लॉस्ट है, सनसेट एगोनिस्ट है, नन ऑफ दिस है। 98 का राइट आंसर आप बताएंगे, तो इसका राइट आंसर है पैराडाइज लॉस्ट। राइट आंसर इसका फ्रेंड्स बी है। आइए 99 क्वेश्चन को देखते हैं। ही इज फेमस एज द लेडी ऑफ क्राइस्ट कॉलेज, ही इज अ मैन ऑफ मिडल, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, ये क्वेश्चन कई बार हो भी चुका है, तो उस पोएट का नाम आपको बताना है। ये क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है कि वह लेडी ऑफ क्राइस्ट कॉलेज के नाम से मशहूर थे, ठीक है, और उनका मध्य कद था, वो उनके जो बाल थे वो भूरे थे, उनका जो चेहरा था अंडाकार था और गोरा रंग था। तो ये जो ऊपर वाक्य दिए गए हैं, ठीक है, वो किस पे हैं, किस पोएट पे हैं, शेक्सपियर पे, कीट पे। राइट आंसर है इसका डी, मिल्टन पे है। ये क्वेश्चन 2-3 बार हो चुका है, ठीक है, आप आगे की वीडियो देखेंगे। तो फ्रेंड्स आइए आगे चलते हैं, बिना टाइम को बर्बाद किए। 100 में क्या कर रहे हैं कि द स्पिरिट ऑफ लॉर्ड इज अपॉन मी हुज लाइन इज दिस। 100 में कह रहे हैं, राइट आंसर आप इसका बताएंगे कि द स्पिरिट ऑफ लॉर्ड इज अपॉन मी, ठीक है, ये लाइन है, तो ये मिल्टन। राइट आंसर इसका मिल्टन है।
आइए नेक्स्ट देखते हैं। द ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी वॉज बिगेन ऑन। ठीक है, राइट आंसर 101 का राइट आंसर आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। ये कह रहे हैं कि द वुड ऑन मॉर्निंग क्राइस्ट नेटिविटी वॉज बिगेन ऑन, यानी शुरू हुआ था। ठीक है, तो इन फोर में से आप राइट आंसर बताएंगे, तो इसका राइट आंसर है बी। ठीक है, क्रिसमस डे 1629 राइट आंसर है। ठीक है, राइट आंसर है बी। आइए 102 क्वेश्चन को देखते हैं। इन हिज, ठीक है, आइए देखते हैं। इन हिज डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स एंड टेट्राकोटन मिल्टन रेपुडिएट्स। ठीक है, ये कह रहे हैं कि अपने तलाक के सिद्धांत और अनुशासन और टेट्राकोटन में मिल्टन ने अस्वीकार किया था मैरिज को, लव को, रोमांस को, सेक्स को। किस चीज को किया था? तो उन्होंने मैरिज को किया था। राइट आंसर इसका ए है। 803 क्वेश्चन को देखते हैं। हु कमेंटेड ऑफ मिल्टन सेइंग दिस मैन कट्स अस ऑल आउट एंड एन एशिएंट टू। राइट आंसर आप इसका बताएंगे, तो राइट आंसर इसका ये है ड्राइडेन। ड्राइडेन इसका राइट आंसर है। ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, ए। द मीनिंग ऑफ एल एलेग्रो इज, आप इसमें बताएंगे। ठीक है, इसकी मीनिंग क्या है? तो इसकी मीनिंग है द जॉयस आर हैप्पी मैन। इसको मैंने पढ़ा भी दिया है फ्रेंड्स, आप इसको जरूर देखेंगे, पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया है। 105 क्वेश्चन को देखेंगे। विच पोएम्स ऑफ मिल्टन आर जॉयस एंड मोस्ट एलिजाबेथन इन कैरेक्टर। 105 का राइट आंसर आप बताएंगे कि वो मिल्टन की कौन सी पोएम है जो लगभग एलिजाबेथन कैरेक्टर में जो है कि जॉयस है, आनंददायक है, तो वो कौन सा है? तो ये है हार्टन पोएम्स। राइट आंसर है इसका सी। ठीक है, राइट आंसर इसका सी है। अब ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये कौन सी वर्दी के क्वेश्चंस हैं, आप इसको देखेंगे, बताएंगे। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है लॉर्डीज, जो 1922 में आया था। ठीक है, लॉर्डीज है जो कि 1922 में आया था और इसको गॉल्सवर्दी साहब ने लिखा था। आइए 807 क्वेश्चन को देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग कोट्स फ्रॉम गॉल्सवर्दी वर्क्स, फाइंड आउट द करेक्ट वन। ठीक है, इसमें आप बताएंगे कंसिडर द फॉलोइंग कोट्स, गॉल्सवर्दी के वर्क के कुछ कोट्स हैं। ठीक है, तो इसमें से करेक्ट एक बताना है आपको। तो आइए इसको देखते हैं कि सोसाइटी इज बिल्ट ऑन मैरिज, मैरिज एंड इट्स ए कॉन्सिक्यूशंस। द फोर साइड सागा की लाइन है कि वी हैव टू लव बिकॉज वी हैव लविंग, और लव है। द वर्ल्ड इज नॉट रूल्ड बाय पावर एंड फियर विच पावर प्रोडक्ट्स इट इज रूल्ड बाय है ये। ठीक है, बी रहेगा। ठीक है, ली। तो राइट आंसर आप इसमें बताएंगे फ्रेंड्स कि राइट आंसर इसका क्या है। तो राइट आंसर इसका ऑल और करेक्ट है। इसमें से जो तीनों दिए गए हैं ये तीनों करेक्ट हैं। ठीक है, देखें ये जो तीनों दिए गए हैं, ये जो गॉल्सवर्दी के वर्क के कोट्स दिए गए हैं, तो ये तीनों सही हैं, ऑल और करेक्ट है, राइट आंसर है। 808 को देखते हैं है कि गॉल्सवर्दी का कौन सा नाटक है जो उसमें न्याय प्रशासन, ठीक है, और एक कैदी है जो भाग गया है। ठीक है, तो वहाँ के जो लोग हैं, विभिन्न प्रकार के लोग हैं, वो रवैये से, उस रवैये से संबंधित है। तो वो गॉल्सवर्दी के कौन सी प्ले का है? इसमें से आप राइट आंसर बताएंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आप बताएंगे, तो इसका राइट आंसर है सी। सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, आइए 809 को देखते हैं। आई रीड इन वेरियस चैम्बर, practiced almost not at all and disliked my profession। ठीक है, thoroughly who said। तो इसमें आप बताएंगे
इसका राइट आंसर आप बताएंगे, तो इसका राइट आंसर है गॉल्सवर्दी। ठीक है, इस बात को गॉल्सवर्दी साहब ने कहा है। आइए देखते हैं, द ओनली वन ऑफ मिल्टन, ठीक है, कंटेम्पररीज टू बी मेंशन्ड बाय नेम इन पैराडाइज लॉस्ट इज। इसका राइट आंसर आप बताएंगे, इसका राइट आंसर है सी, गैलीलियो। ठीक है, गैलीलियो। राइट आंसर क्या है? सी। 111 को देखते हैं, इसमें क्या कह रहे हैं? हेयर आर द एग्जाम्पल ऑफ अ क्लोसेड ड्रामा, फाइंड द ओड वन। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है? ओनली टू, थॉमस हार्डी। ठीक है, डायनेट्स, जो है कि क्लोसेड ड्रामा है। ठीक है, आइए देखते हैं 112 में क्या कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि ब्लोच है, क्लेमोच है, बेलेलियल है एंड थैमस आर द कैरेक्टर्स हु अपीयर इन। ये जो 4 कैरेक्टर हैं हु अपीयर इन, तो इन 4 ऑप्शन में से वो किसके कैरेक्टर हैं आप उसको बताएंगे। तो वो कैरेक्टर है मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट की। राइट आंसर इसका सी है। ठीक है, आइए अब यहाँ से फ्रेंड्स सिनोनिम्स के क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं। आइए देखते हैं, डायरेक्टर चूज, यहाँ पे द रहेगा। ठीक है, एप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द गिवन वर्ड्स, आप उसको सिनोनिम बताएंगे क्या है। ठीक है, आइए देखते हैं 113 को देखते हैं। पहला वर्ड है पोल्ट्री। ठीक है, ये TGT 2004 में क्वेश्चन पूछा था। पोल्ट्री है तो इसमें आप बताएंगे कि इसका मतलब होता है, पहले हिंदी समझ लेते हैं। इसका मतलब होता है पूर्णतः कायरता से चिन्हित। ठीक है, जो पूरी तरह से कायर होता है। तो इनमें से आप बताएंगे, सिनोनिम आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। ठीक है, राइट आंसर इसका ये है। ठीक है, राइट आंसर इसका ए है। आइए 114 को देखते हैं। 14 क्या कह रहा है? ये TGT 2004 में पूछा था। पॉन्टिफिकल, ठीक है, पॉन्टिफिकल का मतलब होता है उचित। ठीक है, पॉन्टिफिकल का मतलब होता है जो उचित होता है पूरी तरह से। आइए इसको देखते हैं फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है डी। ठीक है, इसका राइट आंसर डी है। और इसका जो है पॉन्टिफिकल का मतलब होता है उचित। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं 115 को देखते हैं। ये है फ्रेंड्स पर्टिनेंट। ये TGT 2001 में पूछा था। इसका मतलब होता है उपयुक्त या पर्याप्त। तो इसका राइट आंसर है लिव एंड प्रॉपर। ठीक है, इसका राइट आंसर है उपयुक्त, पर्याप्त। राइट आंसर इसका डी है। आइए देखते हैं 116 को देखते हैं। ये TGT 2004 में पूछा था। तो आइए इस चीज को देखते हैं। स्मीयर है, स्मीयर का मतलब होता है धब्बा। ठीक है, स्मीयर, स्मीयर का मतलब क्या होता है? धब्बा होता है। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है डी। ठीक है, चेंज इस पे, इसका राइट आंसर है जो कि कलंक होता है। ठीक है, मेरा बदनाम होता है, गंदा होता है, आप उसको कह सकते हैं। राइट आंसर इसका डी है। आइए 117 को देखते हैं। 117 में क्या कर रहे हैं? सॉलिसिटेड का मतलब होता है मांगा। ठीक है, सॉलिसिटेड का मतलब होता है मांगा। तो ये पूछा था, ये TGT 2005 में क्वेश्चन पूछा था। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स यस। आइए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ए। ठीक है, रिक्वेस्टेड है, जो कि प्रार्थना करना होता है। ठीक है,
पेटिटेंट मतलब याचिका दायर की, ठीक है। राइट आंसर इसका ए है। रिक्वेस्टेड की, याचिका दायर की, पेटिटेंट का मतलब होता है। आइए नेक्स्ट को देखते हैं। इसमें जो है करेक्ट स्पेलिंग बताना है आपको, ठीक है। इसमें चूज द वर्ड विच, करेक्ट स्पेलिंग, टीजीटी 2004 में क्वेश्चन पूछा था। तो फ्रेंड्स इसमें आपको करेक्ट स्पेलिंग बताना है। ये पार्लियामेंट है पहला वर्ड, तो इसमें आप बताएंगे कि इसमें कौन सा करेक्ट है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका आप बताएंगे पार्लियामेंट की स्पेलिंग क्या होती है, PARLIAMENT, ठीक है, पार्लियामेंट। राइट आंसर इसका ए है। आइए 119 को देखते हैं कि इसकी जो है ठीक है करेक्ट स्पेलिंग आपको ढूंढना है, तो इसमें से राइट आंसर आप बताएंगे। तो इसका राइट आंसर है बी। टेस्टमेंट का मतलब होता है वसीयतनामा, TESTAMENT, राइट स्पेलिंग इसकी होती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये टीजीटी 2004 में पूछा था। इसका राइट आंसर आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। तो आइए देखते हैं, ठीक है। ट्रम्परी, ट्रम्परी की जो स्पेलिंग करेक्ट होती है तो इन 4 ऑप्शन में से क्या है, तो सी इसका राइट आंसर है। जो निरर्थक दिखावटी वस्तुएं होती हैं उसको हम क्या करते हैं, ट्रम्परी कहते हैं। उसकी स्पेलिंग होती है TRUMPERY, ठीक है, ट्रम्परी। जो निरर्थक दिखावटी वस्तुएं होती हैं उसको हम क्या करते हैं, ट्रम्परी कहते हैं। इसकी करेक्ट स्पेलिंग है। 121 को देखते हैं। ये टीजीटी 2004 में क्वेश्चन पूछा था। 12th की स्पेलिंग आपको बतानी है, ठीक है। तो आई होप कि आपको होगा डी है, ठीक है, डी। आइए 122 क्वेश्चन को देखते हैं। ये टीजीटी 2004 में क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। प्लीज गिव मी अ पेन। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है फ्रेंड्स। तो ये जो फर्स्ट वर्ड है आपका प्लीज से स्टार्ट हो रहा है। जो क्वेश्चन प्लीज से स्टार्ट होता है वो क्या होता है, तो वो होता है इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो जब सेंटेंस में प्लीज आता है, सब पहला क्वेश्चन प्लीज से स्टार्ट होता है, तो हम वहाँ पे यूज करते हैं यू आर रिक्वेस्टेड, ठीक है। यू आर रिक्वेस्टेड टू को हम यूज करते हैं। तो राइट आंसर इसका आपको बताना पड़ेगा। प्लीज गिव मी अ पेन। तो राइट आंसर आपके सामने है, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ पेन। यहाँ पे योर नहीं रहेगा, यू रहेगा, ठीक है। यू आर रिक्वेस्टेड टू मी अ पेन, ठीक है, टू गिव मी अ पेन। क्योंकि पहला वर्ड आपका प्लीज से स्टार्ट होता है, ये इम्परेटिव सेंटेंस है। जब पहला वर्ड प्लीज से स्टार्ट होता है तो वहाँ पे हम यू आर रिक्वेस्टेड लिखते हैं, यहाँ पे योर नहीं यू रहेगा, ठीक है, मिस्टेक हो गया है। आइए 124 क्वेश्चन को देखते हैं। ओपन द बॉक्स, देखिए ये भी इम्परेटिव सेंटेंस है, इसको आपको पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो आइए इसमें देखते हैं कि क्या है। लेट द बॉक्स ओपेंड, लेट द बॉक्स बीन ओपेंड, लेट द बॉक्स बी ओपेंड, लेट द बॉक्स टू बी ओपेंड। तो राइट आंसर आप इसका बताएंगे। राइट आंसर इसका सी है, लेट द बॉक्स बी ओपेंड, क्योंकि ये इम्परेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव सेंटेंस जब वर्ब से स्टार्ट होता है तो वहाँ पे हम लेट का यूज करते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट यूज करते हैं, बी यूज करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। राइट आंसर है सी, हेल्प द नीडी, ठीक है। 125 में आप बताएंगे हेल्प द नीडी, ये भी इम्परेटिव सेंटेंस है। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे क्या होगा। द नीडी शुड हैव हेल्प्ड, द नीडी शुड नॉट बी हेल्प्ड, लेट द नीडी बी हेल्प्ड। राइट आंसर इसका, ठीक है। अभी मैंने बताया कि जो वर्ड वर्ब से स्टार्ट होता है वो क्या होता है, इम्परेटिव सेंटेंस होता है। तो इम्परेटिव सेंटेंस होता है तो उसके लिए हम रूल यूज करते हैं, लेट सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे लेट है, नीडी, टू बी, हेल्प। आई होप फ्रेंड्स की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स 125 क्वेश्चन 2 वीडियो में मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगी। आप पूरी तरह से तैयार हैं। आपको लिटरेचर, ग्रामर दोनों के क्वेश्चंस आपको पूरी तरह से मिलेंगे कि जो आपके एग्ज़ाम के लिए आपको काफ़ी हेल्प दे। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय।